नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जो राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसे लेकर बड़ी खबर है। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक कर ली है। ठीक है, उस बैठक से ये खबर निकल के आई कि 3 विधायक वहां नहीं पहुंचे, जिनका कुछ इशू था, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई विधायक नहीं पहुंचे। देखिए, महागठबंधन के विधायकों को बुलाया गया था, बैठक हुई है। ये दावा किया जा रहा है कि 41 विधायक उनके पास हैं, लेकिन नहीं, जेडीयू अब दावा करिए। देखिए, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं श्रवण कुमार, जेडीयू में अच्छे रणनीतिकार हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अभी उनके पास विधायकों की संख्या है ही नहीं, 41 विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी क्या आरजेडी को सपोर्ट कर देगी? ये वही पार्टी है जिसे आरजेडी ने तोड़ा था, 5 में से 4 विधायक उसके तोड़ लिए थे। क्या वो पार्टी आरजेडी को सपोर्ट करेगी, आपको लगता है? और आरजेडी कांग्रेस के भी कई विधायक हमारे संपर्क में है, ये बड़ी बात है। देखिए, एनडीए की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। 12 मार्च को भी एनडीए के नेताओं की बैठक होगी। देखिए, बीजेपी की ओर से भी बैठक बुलाई गई है, जेडीयू की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में खासियत बात यह है कि सभी दलों के जो विधायक हैं, यानी कि 202 एमएलए सभी दिन मौजूद रहेंगे। 12 तारीख को बीजेपी की ओर से बैठक बुलाई गई है, एक भोज का आयोजन किया गया है सम्राट चौधरी के घर पर। वहीं 15 तारीख को जेडीयू की ओर से, यानी कि चुनाव का ठीक एक दिन पहले जेडीयू की ओर से दावत का इंतजाम किया गया है, भोज का इंतजाम किया गया है और मीटिंग रखी गई है। विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके आवास पर बैठक होनी है 12 तारीख को बीजेपी में सम्राट चौधरी के घर पर, और 15 तारीख को विजय चौधरी के घर पर। तो ये बड़ी बैठक का आयोजन होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आरजेडी कितने भी बैठक कर ले, एक तो बड़ी बात वहां कांग्रेस के पूरे विधायक पहुंचे नहीं, 6 में से 6 विधायक नहीं पहुंचे। इसके अलावा आरजेडी के भी 3 विधायक नहीं पहुंचे। सच में तबीयत ही खराब है, तबीयत ही बिगड़ी हुई है, या कहीं अलग अलग जगह पर फोन पर बातें भी हो रही हैं? ये बड़ी बात है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार की बात है, नई सरकार बनी है और उससे पहले एनडीए ये बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि हाल ही में 202 सीटें लाकर उसे प्रचंड जीत मिली है। 3 विधायक और चाहिए, बस 3 विधायक और चाहिए एनडीए को अपने 5 सांसदों को जिताने के लिए। क्योंकि 5 जो उनके उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम, ये तमाम जो उम्मीदवार हैं, रामनाथ ठाकुर, इन तमाम उम्मीदवारों को जिताने के लिए जितने विधायकों की संख्या है उसमें से महज 3 घट रहे हैं। और आरजेडी और महागठबंधन एकदम बाउंड्री लाइन पर है, 41 विधायक हैं बीएसपी और एमआईएम पार्टी को लेकर, आईपी गुप्ता को लेकर। ठीक है, अब उसमें से देखना होगा क्या सच में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक वोट देने जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। क्योंकि श्रवण कुमार क्या कर रहे हैं, अब हम आपको सुनवाते हैं, उनकी बातों को समझिएगा। विकास के साथ हैं, विकास के साथ हैं, या वोट देने जा रहे हैं कुछ महागठबंधन के विधायक? क्रॉस वोटिंग भी होगी कि जीत तो हमारी होनी है, 41 विधायक हमारे पास हैं। देखिए, जब तक मतदान नहीं हो जाता है, रिजल्ट नहीं प्रकाशित हो जाता है, तब तक जीत का दावा लोग करते रहते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो लोग विकास चाहते हैं, राज्य में तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति, भाईचारा, प्रेम और बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो आरजेडी के एमएलए हैं और जो कांग्रेस के एमएलए हैं, ये सब जो एमएलए हैं, सब लोग विकास चाहते हैं और सब लोगों का ध्यान एनडीए की तरफ लगा हुआ है। हर हालत में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीतेंगे, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आप तो लेकिन बड़ी बात कर रहे हैं, आज वो अपने विधायकों की बैठक बुला रहे थे, आप कह रहे हैं कि उनके विधायक विकास देख रहे हैं। नहीं, उनका विकास, उनके विधायकों से बातचीत होती रहती है। अच्छा, होती है? क्यों नहीं, बातचीत होगी, सदन चलता था, सब लोग से बातचीत होती थी। तो विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा चाहते हैं। जो 20 साल तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरह से चलाया, लोगों में आपस में मिल्लत और प्रेम और भाईचारा का पैगाम दिया है, तो सब लोग चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। इसलिए सभी एमएलए चाहते हैं कि विकास हो बिहार। आरजेडी के अधिकतर एमएलए आप लोगों के संपर्क में है, चाहते हैं विकास? नहीं, संपर्क में विकास के लिए है। हाँ, विकास के संपर्क में है। और जब विकास चाहते हैं तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट भी करेंगे। आज तो उन्होंने अपने सभी विधायकों को बुलाया था, महागठबंधन के विधायक को भी बुलाया था। तो उनके विधायक तो बहुत सारे घूम रहे हैं, दूसरी तरफ घूम रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा। और ये जो वोट है, ये मतदान है, ये विकास का मतदान है। ये 2014 में मतदान हुआ है बिहार में, और 14 के बाद आज हो रही है। परंपरा को भी तोड़ रहे हैं लोग, और परंपरा को तोड़ने वाले लोगों को भी सबक सिखाएंगे यहाँ के माननीय विधायक। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं खेला होगा इस बार, तो खेला करने में लगे ही हुए हैं, और खेला तो हो ही जाएगा। 16 को शाम में जब गिनती होगी तो 8 बजे तक खेला का रिजल्ट आ जाएगा।
अंतिम सवाल, श्रवण जी आप दावा कर रहे हैं कि पांचों की 5 सीट आप जीते हैं? बिल्कुल 100% नहीं, 101% दावा कर रहे हैं कि हम लोग के पांचों उम्मीदवार जीतेंगे। और 5 ओवैसी के जो विधायक हैं वो भी तो ओवैसी के विधायक जी तो अब विचार कर रहे हैं कि भाई उनको वोट दें कि नहीं दें। उनको कैसे वोट देंगे? वो कल तक उनकी पार्टी को तोड़ने में लगे थे, उनकी पार्टी को छिन-भिन करने में लगे थे। उनसे समझौता कर सकते हैं? तो उनके पार्टी को खंड खंड में तोड़ने का उपाय कर रहे थे, उनको तो मैं समझता हूँ वोट नहीं डालेंगे। ये विधायक तो बहुत सारे घूम रहे हैं, दूसरी तरफ घूम रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा। और ये जो वोट है, ये मतदान है, ये विकास का मतदान है। ये 2014 में मतदान हुआ है बिहार में, और 14 के बाद आज हो रही है। परंपरा को भी तोड़ रहे हैं लोग, और परंपरा को तोड़ने वाले लोगों को भी सबक सिखाएंगे यहाँ के माननीय विधायक। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं खेला होगा इस बार। तो खेला करने में लगे ही हुए हैं, और खेला तो हो ही जाएगा। 16 को शाम में जब गिनती होगी तो 8 बजे तक खेला का। तो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा, हमने उनकी पूरी बात आपको सुनवाई है। विकास के साथ हैं, वोटिंग भी होगी और उनसे बातें भी होती हैं। इशारों इशारों में क्या क्या बातें कही जा रही हैं आप समझ रहे हैं। देखिए खेल चल रहा है, खेला होने की बात हो रही है। खेला तो खैर उस वक्त भी खूब हो रहा था जब महागठबंधन से हटकर नीतीश कुमार एनडीए की ओर आए थे। विश्वास मत हासिल करना था, आपको याद है ना, मार्च का ही महीना था और मार्च के महीने में क्या कुछ हुआ था। तो खैर अब तो सरकार है नहीं। फरवरी मार्च के महीने में 2024 में जो घटना हुई थी आपको याद है। और उसके बाद अब क्या होगा इस मार्च के महीने में, 16 मार्च को जब वोटिंग होगी। श्रवण कुमार का दावा है कि रात में जब काउंटिंग होगी फिर हवाइयां उड़ जाएंगी, फिर पता चल जाएगा किसने खेला किया और कितना खेल हुआ। पांचों सांसद जीत कर आएंगे, राज्यसभा जाएंगे, 100% नहीं 101%। तो ये एनडीए का दावा है। एनडीए की ओर से भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी में भी बैठक बुलाई गई है 12 तारीख को, मैंने बताया। एलजेपीआर में भी बैठक बुलाई गई है, आरएलएम पार्टी में भी बैठक बुलाई गई है। सभी बैठकों में जो भोज होगा, भोज क्या, एक तरह से सियासी मीटिंग होगी। सभी विधायकों को एकजुट किया जाएगा और सभी पटना में ही रहेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है, लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा समाप्त होती है और जिन जिन जिलों में समाप्त हो रही है, उन सभी विधायकों को धीरे धीरे कहा गया है कि वो पटना में ही रहें, पटना में मौजूद रहें। और कभी भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। तारीख तो बता दी गई है, लेकिन टाइम कौन सा होगा वो उन्हें बता दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले, 2-4 घंटे पहले उन्हें बता दिया जाएगा। तो ऐसे में इस पर सबकी निगाहें हैं। इतना आसान नहीं है आरजेडी खेल कर लेगी। एनडीए इस बार बड़ा उलटफेर करेगी, एनडीए इस बार बड़ा खेल करेगी, जो बड़े दावे हो रहे हैं। आप लाइव के साथ बने हैं, सियासी बैठकों का दौर चलेगा, उन तमाम तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।